नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम ऐसे घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले बेटिया के विदा पर माँ बाप रोते थे, आंखें भर जाती थी उनकी, लेकिन अब बेटों के सौंपने वक्त माँ बाप की रूह कांप जाती है, क्योंकि अब दूल्हा बनकर निकला बेटा कभी कभी कफन में लपटकर भी आता है। पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया था, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ, उसने मानवता के रिश्ते को तार तार कर दिया है। क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो उस भरोसे की चिता थी जिसे हम और आप शादी का नाम देते हैं। क्योंकि कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, यह कातिल उसी सिंदूर में छिपा था जिसे प्यार की प्रतीक माना गया है। राजा की शादी की तैयारियां, जो तस्वीरें देखकर मन से हर उठता है। बहन के साथ जो वो ट्रांजिशनल डोज बना रहा था, या पत्नी से जिस तरह वह सिंदूर लगा रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसे देखकर मन में यह सवाल आता है, मन में यह सवाल उठता है कि हे ईश्वर, अब भरोसा किस पे किया जाए। क्योंकि शादी 7 जन्मों की वचन की कहानियां में ही नहीं लगती। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में शादी एक जुआ है, जहां दाव पर कभी भरोसा कभी जिंदगी होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उस शादी में आपको प्यार मिल जाएगा, और अगर राजा जैसी किस्मत है तो आप अखबार की सुर्खियों में आ जाएंगे, जहां पर छपा होगा पति की हत्या पत्नी के साथ। शादी 7 फेरों के बंधन से कहीं ज्यादा 7 बार सोचने की फैसला बन गई है। कई सबके बीच मुस्कान हो या फिर सोनम, इन दोनों के पति और इन दोनों के आशिकों के घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, शक्ल सूरत, कुछ भी देख लीजिए तो आपको यह एहसास होता है कि वाकई में प्यार अंधा होता है। क्योंकि अंधा न होता तो इस तरह के लड़कों के लिए अपने पतियों को मारा न जाता, और जिस तरह मारा गया है उसके बाद हमको यह समझ नहीं आ रहा है कि प्यार को क्या नाम दे। इन दोनों को देखने के बाद यकीन होता है कि प्यार न सिर्फ अंधा होता है बल्कि बेशरम, बेहुदा, बेहाया भी हो सकता है। वरना कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है इन लड़कियों को कि एक पढ़ा लिखा कमाऊ सलीकेदार पति छोड़कर ऐसे फटीचर छपरी लोग को वो गले लगाती है। इनके लिए अपने पतियों को मार डाल। मुस्कान हो या सोना, आप इनके लड़कों के चैन पर मत जाइएगा। आप जाइए उस बात पर कि जिन्होंने किसी को छोड़ा है, इसके त्याग को देखिए। इसको देखकर यह एहसास होता है कि सच में कई बार इंसान आंखों से नहीं मानो गटर से देखता है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ इनकी पतियों के शक्ल से, इनके पतियों के खानदान से, इनके पतियों के रुतबे से, उनके परिवार से, उनकी नौकरियां से। जब इनके आशिकों की मैं तुलना करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जिसको ये छोड़कर गई उसके चेहरे के गरिमा थी, उनके घर में शांति थी, अच्छे परिवार से थे, अच्छे कमाने वाले लोग थे। वो शायद जो आपकी बीवी के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी रहते, और जिसके पास ये गई है 1 नंबर के नशेड़ी है, छपरी वाले लड़के। और अगर आपको प्यार कहते हैं तो यकीन मानिए, प्यार अंधा नहीं, प्यार विकलांग भी है। ये गुनाह जैसा है, और अगर यह प्यार माना जा रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि यह प्यार बीमारी है। और यही बीमारी जो है वो सोनम को लगी थी जब उसके शादी हुई 11 मई साल 2025 इंदौर। राजा रघुवंशी अपनी दुल्हन सोनम के साथ 7 फेरे ले रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, आंखों में सपने थे, लेकिन शायद ही कोई यह जानता था कि यह फेरे प्यार के नहीं बल्कि मौत के। जिसे वो सिंदूर समझ रहा था वो असल में उसकी मौत की तिलक था। जिसे वो प्यार समझ रहा था वह धोखे के सबसे खतरनाक शक्ल थी। शादी के 9 दिन बाद ही 20 मई को सोनम अपने पति से कहती है
मेघालय घूमना है, कामाख्या जाना है, शिलोंग जाना है, मिलकर मजा लेंगे। पति को एहसास नहीं होता कि यह सुनियोजिता हत्या का जाल थी। पति कहता है कि ठीक है, एक बार मम्मी से बात कर लेते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मैंने टिकट बुक कर दी है, अब जाना ही पड़ेगा। लड़के की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पत्नी के जिद के सामने हार जाता है, फिर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। हैरान इस बात की है, टिकट सिर्फ एक तरफ हुई थी। 22 मई को दोनों मेघालय पहुंचते हैं। वहां पर वादियों में सीढ़ियों पर ट्रैक करते हैं, किराए का स्कूटर लेते हैं। सब कुछ परफेक्ट हनीमून की तरह होता है। सिर्फ 23 मई के सुबह बहू अपनी सास को कॉल करती कि जंगल में खाना नहीं मिल रहा है, रास्ता बड़ा मुश्किल है। पति ट्रैकिंग की जिद कर रहा था तो वो थकान का नाटक कर दी और फिर फोन ऑफ हो गई। इसके बाद 2 तारीख को राजा का लाश मिलती है। सिर पर धारदार हथियार का निशान होते हैं, गहने गायब होते हैं। पास में सोनम की जैकेट होती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता। हर कोई यह सोच रहा था, यार ये नया नवेल जोड़ा के साथ ये मेघालय में क्या हो गया, क्यों हो गया। लोग लापरवाही का जिक्र कर रहे, अनहोनी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इन सारी चीजों से पर्दा 9 तारीख को हटता है, जब गाजीपुर में ढाबे से यह लड़की प्रकट होती है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। और यही से सारा सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस यह कहती है कि यह सरेंडर एक नाटक था, हत्या किसी और ने नहीं, सोनम ने की थी। और सोनम ने प्लान करके उसे पहले मेघालय बुलाया, फिर खाई तक ले गई, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसे हत्या की और हत्या के बाद वहां से निकल गई। क्योंकि औरतों के लेकर मानसिकता माँ बाप के सामने खुलकर बात नहीं रख पाती हैं, वो हमेशा निर्भर रहती है। पहले माँ बाप उन्हें भावनात्मक तौर पर मजबूर कर देते हैं और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो अपने आशिकों के सामने वो भावनात्मक तौर पर मजबूर हो जाती है। लेकिन क्या यह मजबूरी इतनी बड़ी है कि 7 जन्मों के रिश्तों को 7 दिन में तोड़ दिया जाए? किसी को पहाड़ियों पर काट काट कर पॉलिथीन में पैक कर दिया जाए? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। यह सवाल क्या आपको डराता है? इस सवाल का जवाब आप अभी हमें कमेंट सेक्शन में करें। जय हिंद, जय भारत।